अगर आकाश की पत्नी जागृति नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सपना बनेगी। मुझे पता है सूरज, तुम शायद मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगूंगी ही नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू इस जागृति को गेम से आउट करने के लिए, क्योंकि प्यार तो मैं वैसे भी तुमसे नहीं आकाश से ही करती हूँ, और अब शादी भी आकाश से ही करूंगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिपं। भाई हमारी सोच समझ बिहेवियर एकदम अपोजिट रही है, लेकिन देख आज जिंदगी ने पहली बार हमें एक साथ एक ही जगह पे एक ही काम के लिए साथ में बैठाया है। हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज। हैप्पी मैरिड लाइफ मेरे भाई। थैंक यू, और तुझे भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई एम सॉरी। तुझे और हमारी फैमिली को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आई होप तू कभी ना कभी मुझे समझेगा। मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को बुलवाइए। मैं लेकर आता हूं। बचपन वाली जागृति भी सपना से हार गई थी, और ये वाली जागृति भी सपना से हार गई। सॉरी, नॉट सॉरी। छोटी छोटी जागृति जागृति छोटी जागृति। लुक एट यू छोटी, तू तो एक्चुअली में आज प्रिंसेस लग रही है। छोटी आई नो आज तेरी शादी है, तू नर्वस होगी, पर इतना भी मत हो कि कुछ बोल ही ना पाए। डोंट वरी, रिलैक्स। मैं और पापा मंडप के पास में ही रहेंगे, तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलें आप? चल। छोटी ये गिफ्ट तो कन्यादान में देने वाले हैं ना। चलो कोई नहीं, मैं हाउस स्टाफ को बोलता हूँ नीचे ले जाने के लिए। चलो। क्या हुआ बेटा, काहे खड़ा हो गए? त्रिशा इतनी अलग क्यों लग रही है? कहीं ये जागृति तो नहीं है? बाहर जाने के बाद तुम्हारा घूंघट ऊपर नहीं आना चाहिए। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि वहां जागृति की जगह तुम हो। चुपचाप जाके आकाश के बगल में बैठ जाना बस। तुम टेंशन मत लो, मुझे अपना काम आता है। थैंक गॉड त्रिशा ही है। हे भगवान प्लीज, आगे भी सब ठीक ही लग रहा।
जागृति, जागृति, यू ओके? जागृति, देखो कैसे झांक रहा है तुझे जागृति। इतनी आसानी से किसी को अपना चेहरा मत दिखाना, बढ़िया मुंह दिखाई लेना पहले। ओ गॉड, त्रिशा को तो मैंने बेडरूम में बंद कर दिया था। जब सूरज की वाइफ को पंडित जी बुलाएंगे तो क्या होगा? ब्लंडर हो गया मुझसे जल्दी जल्दी में, कुछ और समझ ही नहीं आया। गॉड प्लीज प्लीज मेरी शादी हो जाने दीजिए आकाश से। प्रिंसेस आग के सामने इतनी नॉर्मल कैसे है? ओ गॉड, जागृति को आग से डर लगता था। ये एक्टिंग तो मैंने की ही नहीं। आग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो, मैं हूं ना यार। और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, उस पर ध्यान दो। बाय द वे, तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। पंडित जी सूरज की होने वाली वाइफ को मत बुलाइएगा प्लीज 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 प्लीज। भाई साहब, सब ठीक? हाँ, वॉशरूम करके आता हूँ। कुछ ठीक नहीं है। मंडप में बैठी लड़की जागृति नहीं हो सकती। कमाल है, जागृति यहां पर नहीं है तो फिर मंडप पे है। लेकिन मंडप में जो लड़की बैठी है वो जागृति जैसी लग नहीं रही है। आग को देख के उसने रिएक्ट ही नहीं किया। अगर जागृति यहां पर होती तो सामान इस तरह से बिखरा नहीं होता, क्योंकि वो हरदम ही अपनी चीजों को सहेज के रखती है। ये गिफ्ट, ये फल इस तरह से बिखरे नहीं होते। अब वरीय वचन दे कि परिस्थिति कैसी भी हो, सुख आए या दुख आए, बेला कोई भी हो, कोई भी मौसम हो, आप इन्हें ही अपनी जीवन संगनी मानकर हमेशा इनका साथ देंगे आप। तो पैर है किसी का। जागृति, जागृति, बेटा क्या हो गया तुम्हें? उठो, उठो भाई प्रिंसेस, उठो। क्या हुआ बेटा? ओह माय गॉड, ये तो बेहोश है। आई होप सिंपल डिम्पल ने वो ही किया हो जो मैंने बोला था। संभाल लेना प्लीज सिंपल डिम्पल। सिंपल, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दरवाजा तो आज नहीं खुलेगा। लेकिन कालिंदी आंटी को क्या बोलेंगे? वो सपना को मंडप तक ले जाने के लिए तो आएगी ना। अरे तो आती रहने देना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दरवाजा खटखटा के चली जाएगी। और वैसे भी जब तक उन्हें किसी गड़बड़ का अंदाजा होगा, तब तक सपना और आकाश की शादी और फेरे भी हो चुके होंगे। अगर प्रिंसेस यहाँ पर है तो फिर आकाश किस लड़की से बाहर शादी कर रहा है? नहीं, मैं अपना प्लान फ्लॉप होने नहीं दे सकता।
कैसे भी करके मुझे शादी रोकनी होगी। जागृति उठ जा बेटा, उठ उठ, कैसे भी करके उठ जा बेटा, उठ उठ जागृति। नहीं, मुझे कैसे भी करके शादी रोकनी होगी। आकाश की शादी उस लड़की से नहीं होने दे सकता मैं। कौन हो तुम? और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या चल रहा है ये सब? क्या कर रही हो यहाँ पर? कौन हो तुम? हाँ? कहाँ भाग रही तुम? कहाँ भाग रही हो तुम? पहले बताओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये सब? और शादी का लहंगा क्यों पहना है तुमने? जरा सच बता दो वरना इस जिंदगी ना नरक कर दूंगा मैं। कौन हो तुम? बोलो जल्दी। बता दूं मेरा नाम त्रिशा है, मुझे ना सूरज ने हायर किया था। मेरी फ्यूचर वाइफ बनने से पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कुछ बोलेगी नहीं? कम ऑन, कुछ तो बोल दो। मैंने मुंह खोला तो मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। जस्ट जिप इट अप आकाश, बैठे रहो ना शांति से। क्यों कर रहे हो ये सब? अरे का खुसर 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 लगाया हुआ है। हाँ, अरे जीवन भर पड़ा है भाई बतियाने के लिए। बताओ जरा, खी खी खू खू खी खी खू खू करे जा रहे हैं दोनों। अरे पंडित जी जरा मंत्र और शादी पे ध्यान दो। सर ये सब मैंने पैसे के लिए किया सर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। आकाश की शादी तो लगभग हो ही गई होगी सपना से। अब क्या करूं मैं? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। सर जाने दीजिए। सूरज ने जितने पैसे दिए ना उसके डबल दूंगा मैं तुम्हें। बस ये जो सपना का लहंगा पहना ना तुमने, ये मेरी प्रिंसेस जागृति को पहनाना है तुम्हें। पर सर आप क्या करने वाले? मैं जो भी करूं इट इज नन ऑफ योर प्रॉब्लम। समझ गए तुम? तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस की शादी आकाश से नहीं हो पाई है। अब मैं जो कह रहा हूं चुपचाप वो करो, वरना चलो चलो। सूरज बाबू के विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है। दूसरी कन्या को भी बुलाइए मंडप में। जी पंडित जी, के मैं सपना को लेकर आती। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। निकलो निकलो निकलो। प्रिंसेस जागृति, जागृति, जागृति। माय गॉड, अभी भी होश में नहीं। जागृति, जागृति उठो, होश में आओ बेटा। जग्गू, प्रिंसेस, प्रिंसेस, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही प्रिंसेस? हाँ पापा, प्रिंसेस, प्रिंसेस। अभी भी होश में नहीं है। आई एम सॉरी प्रिंसेस, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मां का बदला लेने के लिए इस ठाकुर परिवार की बहू बनना ही होगा। बेटा, शादी करनी होगी तुम्हें इस घर में, आकाश से नहीं, सूरज से ही सही। सपना, सपना बेटा दरवाजा खोलो। सपना, सपना बेटा दरवाजा खोलो। सपना, सपना बेटा दरवाजा खोलो। सपना बेटा। समधिन जी, वो सपना बिटिया जागृति के रूम में सो रही है। क्या? हाँ। क्या जरूरत थी इस लड़की को इतना पीने की? मंडप में बैठने की जगह ये लड़की सो रही है। अब आजकल के बच्चों का क्या ही कर सकते हैं खालिंदी जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा उसे मंडप तक पहुंचाने में। आइए ना आप, आइए आइए, चलिए आइए। यजमान अब विलंब हो रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाइए। जी पंडित जी, लीजिए पंडित जी, आ गई। त्रिशा, बट हाउ?
इसे तो मैंने जागृति के रूम में बंद कर दिया था। मैं कहाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? शादी हो रही है तुम्हारी और क्या? हाँ, बर्फ डालकर इतनी पी ली है कि गला ही बैठ गया, आवाज ही बदल गई है। बताइए, अब चुपचाप चलो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने कितनी शराब पी रखी है। संभाल के। संभालो अपने आप को। आज के दिन ऐसे पीना नहीं चाहिए था तुम्हें। क्या कर रही हो? पापा, आई नो आप सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, पर अपनी जागृति तो स्पेशल है ना। तो एक नजर अपनी प्रिंसेस को भी देख लीजिए प्यार से। चलिए आइए, आइए। अपनी प्रिंसेस को ही देख रहा हूं रोहन। जब तुम उसे नहीं पहचान पाए तो कोई और भी नहीं पहचान पाएगा। अब आप दोनों जन वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाए। आकाश और त्रिशा की शादी पूरी हो जाए बस, ऐसे ही स्मूथली। भगवान करे अब सूरज और जागृति की शादी में कोई अड़चन ना आए। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाओ। क्या कर रही हो? इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए थी ना तुम्हें। मैंने पी नहीं है। सपना की आवाज को क्या हुआ है? नशे और बर्फ से शायद आवाज बैठ गई होगी। ये लड़की बिना क्या जरूरत थी आज पीने की इसको?
रहा है दर्द से। मंडप तक कैसे आई कुछ याद नहीं। चल भी नहीं पा रही हो, इतने नशे में हो तो स्लो डाउन। फेरे की विधि संपन्न हुई। अब वर वधू स्थान ग्रहण करें। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। अब तुम वधू की मांग में सिंदूर भरो। ओ गॉड, सिंदूर के लिए आकाश घूंघट ना हटा दे मेरा।